नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाइयों बहनों को और हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज एक बहुत ही जनरल सेशन आपसे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास भी। सर ग्रेजुएशन में हैं, सर क्या किया जाए, किस प्रकार से ऐसी तैयारी करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्वालिफाई कर लें, या क्या हमारा दिशा निर्देश होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी को करना चाहिए। सर फाउंडेशन कैसे मजबूत करें, क्या हम क्लास 6 से लेके पहले 12 की NCERT को पूरा पढ़ लें, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं आंसर राइटिंग की तरफ जाएं, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने के लिए जाएं। सारी चीज़ों की अभी आपसे मैं थोड़ी देर में ही चर्चा कर लूँगा ताकि आपको मैं एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर सकूं आपके प्रीलिम्स की परीक्षा से लेकर के मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा तक। तो जितने भी हमारे भाई बहन फाउंडेशन से जो अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हैं, वास्तव में ये एक बहुत बड़ा इंसाइट आपको प्रोवाइड करने वाला वीडियो है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को मेरे साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन कंप्लीट रोड मैप की बात करेंगे। इसका जो भी फिलहाल तो आप सभी जानते हैं कि इस समय नीट का पेपर चल रहा है ना। तो नीट का पेपर होने वाला है, तो इसलिए कुछ समय के लिए बेसिकली ये जो टेलीग्राम है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल क्या कहते हैं व्हाट्सअप नंबर भी है। पढ़ाई रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है या किसी डायरेक्शन की नीड होती है तो आप मुझे इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे यहाँ पर बेसिकली बात भी करता हूँ, उसका रिप्लाई भी आपको अवश्य प्रदान करता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जोड़ सकते हैं हमारे साथ। बात करते हैं आपसे पूरे फाउंडेशन के स्टिग्मा को लेकर के, आखिर तैयारी हमारी होनी कैसी चाहिए। देखिए एक चीज़ आप भी समझ लीजिए कि आप अभी या तो ग्रेजुएशन के फेज में हैं या तैयारी को स्टार्ट करने के फेज में हैं। तो आपको पहले ही मैं बता दूंगा कि देखिए 3 चरणों की परीक्षा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, एक आपको मेंस की परीक्षा और एक आपको इंटरव्यू की परीक्षा देखने के लिए मिलती है। जब हम परीक्षा बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में भी 2 फेज आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो इसमें GS का पेपर होता है और एक इसमें CSAT का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो मेरिट आपकी डिसाइड होती है वो मेरिट मेरे भाई इसी से ही आपकी डिसाइड होती है। पूरी मेरिट जो है आपकी इसी से ही डिसाइड होगी। ये जो CSAT का पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ 33% क्वालिफाइंग इन नेचर ही आपको दिखाई पड़ेगा। इसको बहुत बेहतर और बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी मेहनत की यहाँ पर नीड नहीं होती है। बेसिक आपसे हिंदी, बेसिक आपसे इंग्लिश, बेसिक आपसे मैथमेटिक्स, बेसिक आपसे रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हमारे YouTube में भी अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं अपने इस पेपर को तैयार करने के लिए। सारा गेम जो होता है और आपकी जो सारी फाइट होती है इस GS के पेपर में देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको कौन कौन से मेजर सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इतिहास का एक बड़ा सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है और पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। मेरे भाई यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस 150 क्वेश्चन में अगर मैं आपसे मोटा मोटा बात करूं तो केवल ये 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 65 से प्लस क्वेश्चन केवल और केवल इन 3 पेपरों को मिला करके होते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटी को मिला करके। इसके अलावा आपकी बेसिक इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, बेसिक इन्वायरमेंट आपसे पूछता है और प्लस आपसे बेसिक साइंस पूछता है। अगर इन दोनों की मैं यहां पर बात कर लूं तो एटलीस्ट कम से कम 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट और बेसिक साइंस के होते हैं। इकोनॉमी के स्टैटिक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्टैटिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। किसके? इकोनॉमी के। कैसे तैयारी करनी है उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा फिर बात करें तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 4-5 देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा फिर करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए मिलेगी। करंट अफेयर का लगभग 25 से 28 क्वेश्चन का एक चंक होता है। मोटा मोटा मैं बात करूं तो अगर आप इसको ले लीजिए और थोड़ा बहुत मिसलेनियस को मिला लीजिए तो हमारा केवल स्टैटिक पार्ट मिला करके आपका लगभग 115 क्वेश्चन के आसपास आपकी नियति को तय करने की ताकत रखता है। इसके बाद फिर CA का एक एडवांस बूस्टर जो है आपकी तैयारी को और मजबूती की तरफ लेकर के चला जाता है। यहां पर आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा होती है और अगर इसमें आप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत आसानी से आप अपनी क्लास से ही प्राप्त कर लेते हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपके लिए मेंस की राह खुल जाती है। बस यहां पर आपकी मेहनत से ज्यादा अगर मैं किसी चीज की बात करूंगा
तो वो हमेशा आपके लिए डायरेक्शन की काम करती है, क्योंकि मेहनती आप हैं, ये हमें मालूम है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और ये अपने मन में लेकर के बैठा है कि मुझे यूपी पीसीएस पेपर को क्वालिफाई करना है, तो वो मेहनती तो है, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन बस मेरे भाई, आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी तैयारी को कीजिए, एक बेहतर डायरेक्शन रखिए, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। अगर ये एक बेहतर डायरेक्शन रखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप इस पेपर को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ये वाली प्रॉब्लम खत्म होती है, वैसे ही आपकी मेंस की दुनिया स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके लिए मुझे कौन सी किताबें लेनी चाहिए, तो मैं किताबों का आपको सोर्स बता दूं तो देखिए, बेसिक किताबों की तो बहुत ज़्यादा नीड होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा घटना चक्र की किताबें ले लीजिए आप, बेसिक। तो चाहे आपकी हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, चाहे आपकी बेसिक साइंस की हो। जब साइंस की बात आती है तो साइंस में यहां पर लूसेंट को जरूर जोड़िएगा। लूसेंट कौन सी सर? वो वाली जो सब्जेक्टिव वाली आपको दिखाई पड़ती है, तो इसको जरूर जोड़िएगा। और ये लूसेंट आपकी स्टैटिक इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें जो है, खासकर साइंस वाली और इधर इकोनॉमी वाली, ये लूसेंट के स्टैटिक पार्ट से बहुत अच्छे तरीके से वो पूछता है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल आपको मेरे भी बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, इस यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में भी बहुत सारे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा फिर सीए की मैं बात करता हूं, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग 8 AM पर योगेंद्र सर की क्लास आपको मिलती है। योगेंद्र सर 8 AM पर आपके साथ करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करते हैं। मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि योगेंद्र सर खुद ही इतना डीप में आपसे बात करते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कीजिए, चाहे आप मेंस की बात कीजिए, दोनों ही बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप उनकी डेली क्लास लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपने मेंस के लिए भी सुनिश्चित रहिए, अपने प्रीलिम्स के लिए भी सुरक्षित रहिए। इसके अलावा हमारे इमरान सर भी स्टडी आईक्यू पीसीएस में स्पेशली क्लास लेते हैं, हिंदी माध्यम में लेते हैं, तो शाम को उनकी क्लास रहती है, आप उनकी क्लास को भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी है हमारे इमरान सर, और बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से आपको करंट अफेयर में वो पढ़ाते हैं। योगेंद्र सर बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं और हमारे इमरान सर जो हैं वो हिंदी माध्यम के बहुत अच्छे टीचर हैं, खासकर करंट अफेयर को लेकर के उनकी बहुत गहरी समझ है। ठीक है, तो आप इतनी चीजों को यहां पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा, तो सर हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? हिस्ट्री मैं आपको मिलता हूं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में, आप मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। मैं डेली अपने सेक्शन डालता हूं 15 मिनट के, जो आप मॉर्निंग में देख भी सकते हैं। डेली मॉर्निंग सेक्शन में आता भी है ये सेक्शन। ऐसे ही ज्योग्राफी है, ऐसे ही पॉलिटी है, ये सारे टीचर्स जो हैं यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू में आपको मिलेंगे और अपनी अपनी भूमिका का वहां पे प्रॉपर निर्वहन कर रहे हैं। आप उतना कर लीजिए, घटना चक्र को ले लीजिए और बेहतर रूप में इसकी तैयारी कीजिए। आसानी से आपको एक बेहतर डायरेक्शन के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो उसमें भी हम आपको गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, तो वो आपकी मदद करता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं मेंस की बात करता हूं, तो देखिए मेंस में आपको 6 पेपर मिलते हैं, माफी चाहेंगे, होते तो 8 हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 की बात कर रहा हूं। क्यों है ऐसा, अभी मैं बात करता हूं। तो यहाँ 3 आता है, यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर पेपर 5 आता है, यहाँ पर पेपर 6 आता है, पेपर 6 आता है। देखिए यहाँ पर मैं मोटा मोटा बात करूंगा, इधर हिस्ट्री पूछता है, इधर ज्योग्राफी पूछता है और इधर सोसाइटी का पेपर पूछता है। ये 3 चीजें पूछता है। जब हम सेकंड वाले में बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट पॉलिटी आती है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन प्लस हेल्थ सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं। जब थर्ड पेपर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पूरी इकोनॉमी आती है, यहाँ पर इन्वायरमेंट आता है, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे पूछता है, यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपसे पूछता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका प्रॉपर पेपर एथिक्स का है। मैं आपसे बस केवल ये जो पेपर 5 और 6 देख रहे हैं, ये पूरा यूपी स्पेशल का पेपर है, पूरा यूपी स्पेशल का है। अर्थात सर आपने उसके बारे में नहीं बताया, 2 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन इज योर लाइन। ठीक है, देखिए जब आप यहां पर हिस्ट्री को तैयार करते हैं गहराई से, तो यहां पर आपकी हिस्ट्री उतना ही इजी बन जाती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमें उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पढ़नी रह जाती है। जब आप गहराई से यहां ज्योग्राफी को तैयार करते हैं तो पेपर 6 में ज्योग्राफी आपकी कंपैरेटिवली बहुत इजी बन जाती है, क्योंकि हमको यूपी ही पढ़ना होता है। जब हम यहां पर सोसाइटी की बात करते हैं तो यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश का सोसाइटी बहुत इजी बन चुका होता है।
जब हम यहां पर पॉलिटी की बात करते हैं तो यहां पर हमारा उत्तर प्रदेश का पॉलिटी बहुत इजी बन चुका होता है। जब हम यहां पर एजुकेशन हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर फिर हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बहुत इजी बन चुका होता है। जब हम यहां इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर फिर हमारा इकोनॉमी काम करता है। जब हम यहां पर इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां पर फिर हमारा इन्वायरमेंट और उत्तर प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या गतिविधियां हैं उसकी आप बात कर सकते हैं। जब हम यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर फिर हमारा साइंस एंड टेक यहां पर काम करता है। जब हम यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहां पर फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी भी काम करता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थात सर आप ये कहना चाहते हैं कि जितना गंभीर से हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को तैयार करते हैं, सर क्या उतना ही गंभीरता से हमारा पेपर 5 और पेपर 6 भी तैयार हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसीलिए अपना सारा एफर्ट आपको कहां लगाना है? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। उतना ही इजी आपके लिए पेपर 5 और पेपर 6 हो जाता है। ठीक है, पेपर 5 और पेपर 6 यहां पर उतना ही इजी हो सकता है। अब यहां पर हमारी क्या भूमिका रहती है? यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, और उसमें भी कहीं आपको उचित हमारे मार्गदर्शन की जरूरत हो तो निसंदेह आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। एज अ बड़े भाई के रूप में आप मुझसे यहां पर सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ क्या करते हैं, हम आपको वो चीज बताने का प्रयास करते हैं जो आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आपको इन सब्जेक्ट से इन सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलती है, कितना पार्ट आपको यहां पढ़ना है, कितना पार्ट आपको यहां पढ़ना है, कौन सा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूपी का, कौन सा ऑल इंडिया लेवल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम प्रॉपर बाइफरकेट करने का यहां पर प्रयास भी आपके साथ करते हैं। तो ये वाले जो पेपर हैं ये आपको 1, 2, 3, 5, 6 आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक पेपर इसमें और होता है जिसे आप हिंदी प्लस एसए के रूप में जानते हैं। एक आपका हिंदी का पेपर होगा, एक आपका एसए का पेपर होगा। ये सबके पेपर मतलब अर्थात 8 पेपर होंगे और 8 के 8 पेपर के मार्क्स आपके साथ यहां पर जोड़े जाते हैं। हर पेपर आपसे एक अच्छे लेवल की डिमांड करता है कि अच्छे लेवल की आप आंसर राइटिंग कीजिए और अच्छे लेवल से आप इस पेपर को अपीयर करने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ खासकर बात करें आपसे कि आप अगर हमारे साथ मिल करके यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ फाउंडेशन का बैच कौन सा है। जब हम फाउंडेशन के बैच की बात करते हैं तो देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रॉपर हिंदी माध्यम का बैच है, प्रॉपर हिंदी माध्यम का बैच है जिसे आप अभ्युदय के नाम से जानते हैं, अभ्युदय के नाम से जानते हैं पहला। एक हमारे यहाँ प्रॉपर इंग्लिश माध्यम का बैच है जिसे आप आरंभ बैच के नाम से जानते हैं। ये बैच इंग्लिश है, इसमें हिंदी के साथ इंग्लिश को प्रॉपर यूज यहां पर किया जाएगा। अपडेटेड डेटा होता है, इंग्लिश माध्यम का डेटा आप जानते हैं कि ज्यादा अपडेट होता है, उसे हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है और यहां पर आपको स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि आप अपडेटेड डेटा के साथ तैयारी कर सकें। यह हमारा प्योर अभ्युदय बैच है। अच्छा, इसमें भी 2 बैच हैं, लेकिन मैं आपसे सब यही कहूंगा कि आप जब भी बैच लीजिए आप हमेशा प्लैटिनम का बैच लीजिए। कैसे लेंगे आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्लैटिनम में आपको ये पूरा फाउंडेशन का कोर्स तो हमारी तरफ से मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स प्लस मेंस कि आपको इसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलती है, प्लस इसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है। तो दोनों चीजें आपको यहां पर मिलती हैं, क्रैश कोर्स भी मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आपके घर में प्रॉपर बुक्स भेजी जाती हैं, 20 किताबों का लगभग पूरा सेट होता है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। 4 साल की इसकी वैलिडिटी आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी बिल्कुल सेम है प्लैटिनम। यहां पर भी आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की पूरी तैयारी हम कराते हैं इंटरव्यू की। इसके अलावा प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा प्रॉपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज के कोर्स वो सारे प्रोवाइड करते हैं। बुक्स आपके घर में पहुंचाई जाती हैं। एनसीईआरटी का जो भी बैच रहता है वो भी फ्री रहता है। इसकी भी 4 साल की वैलिडिटी आपको यहां पर प्रोवाइड होती है। तो यहां पर ये फाउंडेशन का बैच है और जब भी आप तैयारी कीजिए हमेशा क्या कहते हैं फाउंडेशन के साथ तैयारी कीजिए। जितना मजबूत आपका मेंस रहेगा, सोचिए जरा आप यहां पर इसको देखिए, जितना गंभीरता से आप हिस्ट्री को तैयार करेंगे उतना ही आसान आपके लिए प्रीलिम्स की हिस्ट्री हो जाएगी। जितना लिख लिख करके आपको टीचर जब पॉलिटी के लेवल पर पढ़ाएगा तो उतना ही आसान प्रीलिम्स की पॉलिटी हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं यदि आप सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो मेरे भाई बहुत विनम्र निवेदन है मेरा, हमेशा हमेशा इंटीग्रेटेड बैच की तरफ जाइए।
हमेशा हमेशा इंटीग्रेटेड बैच की तरफ जाइए। यहां पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि कौन कौन से इंटीग्रेटेड बैच हैं हमारे पास। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर एक अभ्युदय नाम लिखा हुआ है। ये अभ्युदय हमारा हिंदी माध्यम का बैच है, और हिंदी माध्यम का जो बैच है वो प्रॉपर हिंदी में ही चलेगा। यहां पर आपको ये आरंभ बैच देखने के लिए मिलेगा, जो इंग्लिश माध्यम में आपको दिखाई पड़ेगा। यहां मेरी फोटो भी आपको दिख रही है, यहां पर भी दिख जाएगी। दोनों में ही आपको यहां प्लैटिनम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये बैच इतने में बिल्कुल नहीं खरीदना है। जब भी आपको बैच खरीदना होगा तो आप मेरे इस कोड को अवश्य यूज करें, दैट इज साई लाइव। जैसे ही ये कोड यूज करेंगे वैसे ही आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आप प्लैटिनम का बैच लेते हैं, ये वाला बैच आपको फ्री मिलता है, वैसे ही ये भी बैच आपको पूरा फ्री मिल जाता है। ये भी टेस्ट सीरीज भी आपको पूरी तरीके से फ्री निःशुल्क मिल जाती है। यहां पर आपको ये हमारा नंबर दिया गया है ऑफिशियल, आप इस पर फोन कर सकते हैं। आप मेरा वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं कि सुमित सर से हमारी बात हुई है, हमको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए। वो ऑलरेडी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही अपडेटेड बैच भी देंगे, साथ ही मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। मेरा एक अपना बड़ा अनुभव है इस फील्ड में, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू देने का रहा हो, चाहे यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देने का रहा हो, तो एक बड़ा अनुभव है। तो ये अनुभव जो है वो आपकी तैयारी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। तैयारी आपकी शून्य से नहीं होती है, बल्कि अनुभव के माध्यम से होती है, क्योंकि यही अनुभव आपको विजित भी बनाता है। जब भी बैच को आपको परचेस करना हो, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको गूगल पे जाना है। यहां पर आपको स्टडी आईक्यू को टाइप करना है। कहां पर? गूगल पे। जैसे आप गूगल पे स्टडी आईक्यू को टाइप करते हैं, वैसे ही इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा होगा बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर यूपीएससी, आईएएस एंड स्टेट पीसीएस। इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेस। इस कोर्सेस के बगल में आपको स्टेट पीसीएस दिखाई पड़ेगा। यहां पर बगल में उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा, क्लिक कीजिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको यहां पर बैच दिखाई पड़ते हैं। ये आरंभ बैच जो है, इस आरंभ बैच अंग्रेजी माध्यम का है, यहां पर इंग्लिश को यूज करेंगे। ये हिंदी माध्यम का बैच है। ये प्रॉपर आंसर राइटिंग का बैच है, जो आलेखन आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर आंसर राइटिंग का बैच है। इसके बगल में आपको आरओ फाउंडेशन बैच दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आरंभ बैच की। तो आरंभ बैच को अगर आपको परचेस करना हो, आपको सीधे बाय नाउ पे जाना है। जैसे बाय नाउ पे जाएंगे, ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आपको यहां पर मोबाइल नंबर इसी प्रकार से डालना है। जैसे आप डालते हैं वैसे ही आपके मोबाइल में एक कोड जाता है। वैसे ही आपके मोबाइल में एक कोड जाता है। यहां पर मैं आप देख लेता हूं मेरे में कोड क्या आया है। आप 53 5364। देखिए यहां पर जैसे ही मैंने इसको डाला, यहां पर वैसे ही मैं बाय नाउ पे जाऊंगा। जैसे ही बाय नाउ आप करेंगे, वैसे ही यहां पर आपसे कूपन कोड मांगेगा। इस कूपन कोड में यहां पर मेरा जैसे कूपन कोड है साई लाइव, ठीक है ना। तो SAI, साई को याद कीजिए और लाइव हो जाइए इसी प्रकार से। जैसे ही साई लाइव आप यहां पर टाइप करेंगे, इसको अप्लाई कर दीजिए। मोबाइल से अगर आप खरीदेंगे तो यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ इंटरफेस दिखाई देगा, लेकिन कूपन कोड को अवश्य यूज कीजिए। कूपन कोड से ये रहता है मैक्सिमम डिस्काउंट तो मेरे भाई आपको मिलता ही है, ऐसा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां पर मिलती है, ताकि भविष्य में कभी भी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट यहां पर कर सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे यहां पर आपको ये प्राइस यहां पर कम होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए हो तो आप डायरेक्ट हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या सीधे आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास भी आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए हमेशा व्हाट्सएप को ही आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे जो भी रहता है वो हम आपके लिए यहाँ पर सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आई होप सो आप फाउंडेशन की चीज़ों को समझे होंगे। फाउंडेशन को कैसे करना है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, और कैसे चीज़ों को इजी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ों को सीखना है। आप हमारे साथ मिल करके भी सीख सकते हैं। यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी यहाँ पर सलाह भी ले सकते हैं। दोनों ही माध्यम से आप अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। एम आपका है
100% आपको अपना 100% देना होगा। स्टडी IQ की टीम हमेशा आपके लिए तत्पर रहती है। यदि आप हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके लिए किसी नए सेशन में आपके साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।